जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 16th जून 2015। शुक्रिया गुरु जी, हर बार संभालने के लिए शुक्रिया। हम तो आज भी उस नादान बच्चे की तरह ही हैं जो अपनी उंगली अपनी माँ को पकड़ाकर सारी दुनिया से बेखबर हो जाता है, अपने में मस्त हो जाता है। हमारा हाथ यूं ही थामे रहना गुरु जी। जब जब लगा कि संभल नहीं सकेंगे, आपको पुकार ही लेते हैं और हर बार आप पूरी प्रकृति को लगा देते हो अपनी एक संगत को संभालने के लिए। जब भी किसी संगत पर मुसीबत आने वाली होती है, आप अपना घेरा मजबूत कर देते हो, फिर मुसीबत उसे छू कर ही निकल जाती है, भले ही इस जन्म में अभी तक वो आपसे मिला भी ना हो। जय गुरु जी लिखते या बोलते ही हम आपसे जुड़ जाते हैं, फिर हमारी सारी बातें आपको समर्पित होती हैं। चाहे सामने से कोई भी बात कर रहा हो, उससे सिर्फ आपका नूर ही आता महसूस होता है। हम नहीं जानते और जानना भी नहीं चाहते कि कल हमारा कैसा होगा। बस आज और अभी हम आपकी शरण में हो, इससे बड़ी ब्लेसिंग्स हमारे लिए कुछ भी नहीं हो सकती हैं। हमने बहुतों को इस शरीर को त्यागते वक्त रोते हुए सुना है। उन्होंने अपनी सारी जिंदगी जी ली, अपनी सारी जिम्मेदारी निभा भी ली, पर वो माया के वश में अभी भी इहलोक के छूट जाने से भयभीत हो रहे हैं। हम संगत को वो शक्ति दो जो हम इस लोक को हंसते हंसते छोड़ पाए। हमें ये यकीन हो कि हम आपके पास ही आ रहे हैं। उस आनंद की झलक हम संगत को महसूस कराओ जो आपके चरणों में है। अभी जब हमने उस बूंद को ही नहीं चखा है तो अमृत सागर में गोते खाने के सुख को कैसे जान पाएंगे। हम आपकी संगत बहुत कष्टों में हैं, अपने उन कर्मों की सजा पा रहे हैं जिनका हमें पता ही नहीं है। करता भी आप हो, कर्म भी आप ही का, कर्म फल भी आप ले लेते हो खुद पर, फिर हमें अपने पर अभिमान क्यों होता है। हम सही हैं, वो गलत हैं, इसके पीछे हम संगत क्यों अपना समय गंवा रहे हैं, जब हम समझ चुके हैं कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। इस वक्त में जो कमा सकते हैं वो है बस आपकी कृपा, आपकी दया, जो हमारे सारे कर्म फलों को मिटाकर हमारा उद्धार कर सकती है। फिर भी हम भटक रहे हैं इधर उधर की बातों में। दया निधान, सही राह दिखाओ हमें। हे दयानाथ, हम पर दया करो। हर जन्म का लेखा जोखा खत्म करवा रहे हो ताकि हमें मुक्ति मिल सके इस जन्म मरण के चक्रों से। हमारे कर्म जहां हमें तलवार की धार पर चला सकती हैं, वहां आप एक सुई की चुभन से हमारे कर्म कटवा देते हो। इस बात को समझने के लिए भी बुद्धि तो आप ही दोगे। हम साधारण मनुष्य हैं, ऐसी असाधारण बातों को ना तो कभी पढ़ा ना कभी सुना, तो फिर कैसे समझ आएगा। माया से लिपटे ही तो हम संसार में आते हैं और माया में ही रहते हैं, फिर से माया के दूसरे दौर में भी चले जाते हैं। अब की बार आप हमें मिले हो, इस माया का पर्दा हटा दो प्रभु, कि हम आपको देख सकें, आपको जान सकें, खुद की रचना का कारण समझ सकें। माया भी तो आप ही की रची हुई है, आप ही माया हो और आप ही इसका निवारण हो। हे दीनानाथ, हम गरीबों लाचारों पर रहम करो। आपने हमें सब कुछ दिया पर हम गरीब हैं, हम किसी को खुशी नहीं दे सकते। हम लाचार हैं कि हम अपने कल को सुरक्षित रखने की लालसा में अपने आज को बर्बाद कर दे रहे हैं। हमारी लाचारी है कि हम आपकी लीला नहीं समझना चाहते हैं कि सब कुछ तो आप ही का दिया हुआ है। चाहे किसी के लिए सोने के थाल में परोसा भोजन हो या कचरे से ढूंढने के बाद अपनी भूख मिटाता एक भिखारी, किसी भी पल ये रोल की अदला बदली हो सकती है। ये समझ तो आप ही को देनी होगी गुरुजी। जहां हमें आपको रिझाने की कोशिश करनी थी सत्कर्म करके, वहां हम भीड़ को रिझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये माया भी तो आप ही की परोसी हुई है। दया करो हम पर प्रभु, हमें हमारी हकीकत से रूबरू करवाओ, जिससे हम वो कर सकें जो आप चाहते हो, जिसके लिए आपका पदार्पण हुआ है। सब अपनी अलग यात्रा पर हैं, फिर भी हम भाई भतीजेवाद से अपने को दूर नहीं रख पा रहे हैं।
इस दुनिया रूपी नाटक में हमारा रोल कितनी जल्दी बदलता रहता है, ये भी समझा दो गुरुजी। ये मेरा ये तेरा का भाव में हम कितनों का भला करते करते चूक जाते हैं। ये हमारी भूल हमें ना दोहराने दो गुरुजी। सदियों से लिखवाते आ रहे हो कि अहंकार से मुक्त करना है खुद को। हे गुरुजी, क्या हम इंसानों के वश का है ये अहंकार से मुक्त होना, जब तक कि आपकी दृष्टि, आपकी कृपा दृष्टि हम पर नहीं पड़ती। हे भोलेनाथ, बहुत जन्मों से हम जल रहे हैं इस अहंकार की आग में। अब की बार तो इस अहंकार को ही जला दो, जो एक इंसान को दूसरे से या एक जीव को दूसरे से अलग देखने की जरूरत करता है। वो सतयुग वाले अपने भक्तों सा हमें बना दो। आपके शरण में आने के बाद हम कलयुगी प्रभाव से अपने को बचा सकें, ऐसे आत्मिक ज्ञान और शक्ति दो दाता। रहम करो गुरुजी, हम सब पर रहम करो। आपकी रहम के बिना अब हमें बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। अपनी तीसरी आंख मत खोलें महाशिव। इसकी जगह हमें हमारी गलतियों के साथ अपना लें। आपकी रची सृष्टि बहुत सुंदर है, इसमें सत्य का समावेश करा दें तो ये आपके इच्छा अनुसार बन जाएगी। माफ करें गुरुजी हमें आपकी कृपा को फॉर ग्रांटेड लेने की भूल के लिए। बख्श दीजिए हमें। हम अपने आने वाले पल से बिल्कुल अनभिज्ञ हैं प्रभु, हम पर दया करें गुरुजी, दया करें। जय गुरुजी।